वेलकम बैक। टाइप्स ऑफ बिजनेसेस जिनको एसईओ की ज़रूरत पड़ सकती है टॉप प्रायोरिटी के ऊपर। अभी हम लोगों ने कुछ कैटेगरीज को डिस्कस किया, जिसके अंदर मैंने अभी आपको पॉलिटिशियंस बताए, पाकिस्तान के स्टार जो हैं, जो टॉप ड्रामा स्टार्स हैं, मूवी स्टार्स हैं, क्रिकेट स्टार्स हैं, बहुत सारी दूसरी गेम्स के स्टार्स हैं। इन तमाम लोगों को ऑब्वियसली एसईओ की ज़रूरत है और ये बेहतरीन क्लाइंट्स हो सकते हैं। लेकिन हम लोग और दूसरे बहुत सारे बिजनेसेस को डिस्कस करेंगे जिनको एसईओ की सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी, और इनमें सबसे पहले आते हैं आपके स्टार्टअप्स, स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स। स्मॉल बिजनेसेस क्यों और स्टार्टअप्स क्यों? बहुत सारे स्टार्टअप्स सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो स्टार्टअप्स अपनी आइडिया की, अपनी फिलॉसफी की, अपनी प्रोडक्ट की अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो आपको ऐसे स्टार्टअप्स को देखना है, आपको ऐसे कंपनीज को फॉलो अप करना है जो स्टार्टअप को हेल्प करती हैं, स्टार्टअप्स को हेल्प करती हैं स्टार्ट लेने के लिए। आप उनके साथ एज ए मार्केटिंग एजेंसी काम कर सकते हो ताकि उनका स्टार्टअप जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया जा सके, और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। दुनिया की हर गवर्नमेंट अपने मुल्क के अंदर जितने स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करना चाहती है ताकि उनकी इकोनॉमी जो है उसके अंदर बेहतरी लाई जा सके। और ये वही स्टार्टअप्स हैं, इनको इसीलिए हर सतह के ऊपर प्रमोट किया जाता है कि यही स्टार्टअप्स बाद में बन के बड़ी कंपनीज के अंदर कन्वर्ट होते हैं। जिस तरह हम लोग बात करते हैं अक्सर एयरबीएनबी की, उबर की, क्रीम की। इसके अलावा जदीद दुनिया के अंदर बहुत सारी दूसरी कंपनीज हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर दराज है, ज़मीन.com है और बहुत सारी दूसरी कंपनीज हैं। तो इनिशियली इन तमाम कंपनीज को, बहुत सारी जो स्टार्टअप्स हैं उनको ज़रूरत होती है मार्केटिंग एजेंसी की। इसी तरह आपके स्मॉल बिजनेसेस, सियालकोट के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर स्मॉल बिजनेसेस अवेलेबल है। सियालकोट इज़ सिटी ऑफ नोन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये स्मॉल बिजनेसेस क्या होते हैं? ये किसी एक निश के अंदर, किसी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं। आप एक मार्केटिंग एजेंसी के तौर के ऊपर एक बड़ा परफेक्ट सोल्यूशन बिल्ड कर सकते हो। एग्जैक्टली जिस तरह मैंने पहली लेक्चर के अंदर बात की कि माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड किया और दुनिया के हर शख्स के कंप्यूटर के अंदर उसको डाल दिया। बड़ी बड़ी कंपनीज जो कंप्यूटर बनाती थी उनसे बात की और उसके अंदर प्री इंस्टॉल करवा दिया। पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक के अंदर उसकी पायरेटेड कॉपीज जानबूझ के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक के अंदर उसकी पायरेटेड कॉपीज इसलिए डिस्ट्रीब्यूट की गई ताकि लोग, यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, जो कंप्यूटर ग्रेजुएट्स हैं, जब वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करें तो वो माइक्रोसॉफ्ट या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या उससे रेलेवेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करें। तो फिर दुनिया में वो जिस भी कंपनी में जाएंगे वहाँ पर जाके वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेना चाहेंगे जिनके ऊपर उनका हाथ बैठा हुआ है। तो ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी थी। इसी तरीके से आप एक कस्टमाइज्ड मार्केटिंग सॉल्यूशन हम लोग बिल्ड करेंगे, जो मैं आपको उसके टेम्पलेट्स दूंगा, जो आप सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, कराची या इवन अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, तो वहाँ की कंपनीज को भी आप ऑफर कर सको। और लेटर ऑन फिर उन प्रैक्टिसेस को, जिन प्रैक्टिसेस की बेस के ऊपर आप लोकल कंपनीज को सर्विसेज दो, उसी बेसिस के ऊपर आप अपना बिजनेसेस जो है, अपने ऑफिस पाकिस्तान से अमेरिका मूव कर सकोगे। हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरीके से एक मार्केटिंग एजेंसी का ऑफिस आप पाकिस्तान से अमेरिका मूव कर सकते हो, बल्कि अमेरिका के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर मूव कर सकते हो। तो जनाब, दूसरी चीज़ जो बेहतरीन आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं वो निश कंपनीज हैं। अक्सर मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ कि निश क्या होता है, माइक्रो निश क्या होता है। ये ऐसी कोई भी कंपनी जो किसी ख़ास प्रोडक्ट
या सर्विसेज के अंदर स्पेशलाइजेशन रखती है, आपकी वो बेहतरीन आपकी क्लाइंट हो सकती है। इवन दो कि मेरे पास खुद हम लोग बहुत सारे निशेस के अंदर काम करते हैं। जिस तरीके से मैं आपसे अक्सर शेयर करता हूँ, मैं तलवारें बेचता हूँ, तो ये मेरी एक स्पेशलाइजेशन है कि मेरी एक सोर्स की वेबसाइट है sourceplanet.com। वहाँ पर आप जाओ, आपको सारी तलवारें नज़र आएंगी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर कुछ ग्रुप एक एजेंसी मिल जाए जो मुझसे ये बोल दे कि ओके सर, आपका रेवेन्यू ये है, आपकी वेबसाइट के ऊपर इतने कस्टमर्स आते हैं, आप गूगल एड्स के ऊपर हर माह सपोज $1000 या $2000 खर्चते हो, आप गूगल एड्स से $2000 खर्च के गूगल एड से लेट्स सपोज आप 10,000 क्लिक्स लेते हो, तो हम लोग 10,000 आपको ऑर्गेनिक क्लिक्स दे सकते हैं, या आपको 5,000 ऑर्गेनिक क्लिक्स दे सकते हैं। वट एवर इज़ द वैल्यू, हम ये भी देखेंगे कि वो वैल्यू कैसे हम लोगों ने क्लेम करनी है, क्लाइंट को कोट करनी है। सो दिस इज़ गोना बी रियली फन कि दिस मार्केटिंग जो एजेंसी कोर्स है, आप इसमें बहुत कुछ सीखने जा रहे हो। लेकिन हम लोग वापस आते हैं निश कंपनीज की तरफ। तो आपको ये देखना है कि आप हर वो किसी भी निश की जो स्पेशलाइजेशन कंपनीज हैं वो आपके बेहतरीन क्लाइंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर सियालकोट में म्यूज़िक की जो इंडस्ट्री है, आप अपनी मार्केटिंग सर्विसेज सिर्फ म्यूज़िक की इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा मार्केटिंग पैकेज बिल्ड करो जो आप सिर्फ म्यूज़िक से रिलेटेड जो लोग हैं आप सिर्फ उनको ऑफर कर दो। आप अपनी सर्विसेज जो हैं सिर्फ और सिर्फ जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाले हैं उनके लिए अपनी मार्केटिंग का पैकेज आप बना सकते हो। आप डॉक्टर्स के लिए सिर्फ अपना पैकेज बना सकते हो। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो किसी निश के अंदर स्पेशलाइजेशन है, निश किसी एक सर्विस से रिलेटेड नहीं, ये प्रोडक्ट भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास ये स्पीकर है, खैर JBL तो दैट्स अ वेरी बिग कंपनी, लेकिन कोई एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ स्पीकर्स बनाती है, तो आप उसकी मार्केटिंग, वो आपका बेहतरीन क्लाइंट हो सकती है। क्योंकि किसी भी निश के अंदर कंपटीशन कम होता है। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। किसी भी निश के अंदर कंपटीशन कम होता है। मिसाल के तौर पर मैं स्कॉटिश क्लोथिंग के अंदर मेरी जो कंपनी है वो अमेरिकन टॉप 3 कंपनीज के अंदर आती है, स्कॉटिश किल्ट शॉप। तो मेरे मल्टीपल हम लोगों ने ब्रांड्स बिल्ड किए हुए हैं डिफरेंट निशेस को कवर करने के लिए। फ्रांस की निश के लिए सेपरेट वेबसाइट है, अमेरिका के लिए सेपरेट वेबसाइट है, यूके के लिए सेपरेट वेबसाइट है। अब मेरे पास हज़ारों कीवर्ड्स हैं ऑल द टाइम अवेलेबल। अगर कोई स्टूडेंट्स हो मेरे पास और मुझे कहे कि यस सर आई कैन रैंक दीज 10 कीवर्ड्स, मैं इन 10 कीवर्ड्स को टॉप 3 में रैंक कर सकता हूँ, मैं पूछूंगा अच्छा भाई कितने पैसे लेने मेरे से, राइट? क्योंकि उसके अंदर मैं जानता हूं कि कोई भी जो बच्चा है उस खास कंपटीशन निश के अंदर कंपटीशन कम होगा, इजीली रैंक कर सकेगा। अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई कंपनी आपसे बात करती है जी इंश्योरेंस की कीवर्ड के साथ हमें अपनी वेबसाइट को रैंक करना है, दैट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, राइट? कार इंश्योरेंस से हमने रैंक करना है, हमने बैंकिंग सर्विसेज से रैंक करना है। मींस के जो ग्लोबल बिग आप समझ लीजिए ब्रांड्स हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं, जो प्राइमरी कीवर्ड्स हैं जिनके साथ हज़ारों नहीं लाखों सर्चेज हैं, इट्स रियली हार्ड कि आप उसके साथ अपनी लॉन्च कर सको, रैंक कर सको। लेकिन निशेस के अंदर, किसी रीजन के अंदर इट्स रियली इजी टू रैंक। सो ये आपके बेहतरीन क्लाइंट हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं होम सर्विसेज। होम सर्विसेज के अंदर भी आपको बेहतरीन क्लाइंट्स मिल सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आप न्यूयॉर्क के अंदर आते हो, न्यूयॉर्क के अंदर आप ब्रुकलिन के अंदर आते हो, या आप कैलिफोर्निया के अंदर उसकी किसी टाउन के अंदर आते हो। उस टाउन के अंदर मैं आपसे पूछता हूँ कितने ऐसे लोग होंगे जो कारपेंटर्स होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जो इलेक्ट्रिशियंस होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जो होम रिपेयर करते होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जो प्लम्बर्स होंगे। इसी तरह अगर हम लोग, जिस तरह मैं न्यूयॉर्क अक्सर जाता हूँ, वहाँ पर ब्रुकलिन जो है वन ऑफ द बिगेस्ट काउंटी ऑफ अमेरिका है, पूरा शहर है एक। आप मुझे ये बताइए उसमें कितने घर होते होंगे, उनके घरों में कितने घरों की छत जो है, मैं सिर्फ एक निश की बात करने लगा हूँ, एक कैटेगरी की बात करने लगा हूँ, रूफ रिपेयरिंग, रूफ मेंटेनेंस, इसी तरह कारपेंटर की जॉब्स हैं, इसी तरह प्लम्बर की जॉब्स हैं।
अगर आप किसी एक प्लम्बर को, किसी एक कारपेंटर को, किसी एक रूफ रिपेयर वाली कंपनी को जो अमेरिका में काम करती है, आप उससे परसेंटेज के ऊपर बात करना चाहोगे, सो दे विल बी रेडी टू साइन एन एग्रीमेंट विद यू। एक रूफ रिपेयर की जॉब जो है $2,000 से शुरू होकर $10,000 तक जाती है। अगर एक कंपनी जिसके पास कोई बिजनेस नहीं है या उसके पास बिल्कुल थोड़ा बिजनेस है, आप सपोज एक खास कीवर्ड है, फ्यू कीवर्ड्स आप चुन सकते हो, आप जाइए जाके बिलीव आप जानते हो, मोस्ट के ऊपर जाइए, रूफ रिपेयर ब्रुकलिन लिखिए, न्यूयॉर्क लिखिए, उससे रेलेवेंट देखिए किन क्यूरीज के लोग करते हैं, उनसे देखिए कितनी रैंक कंपनीज रैंक करती हैं, उसका क्या कंपटीशन है, तो वो लोग आपके बेस्ट क्लाइंट हो सकते हैं। आप किसी भी रूफ रिपेयर कंपनी से, कारपेंटर कंपनी से जो होम सर्विसेज प्रोवाइड करती है अमेरिका की बहुत सारी स्टेट्स के बहुत सारे शहरों के अंदर, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट कैसे करना है हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने कैसे प्रॉस्पेक्ट को अप्रोच करना है, कैसे प्रपोजल सबमिट करना है, कैसे फॉलो अप करना है, ये सब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनाब। उसके बाद आते हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स। one of the most expensive profession in USA। एक दांत अगर आपको उसकी रूट कनाल करा के उसको फिक्स कराना है तो अप्रॉक्सीमेटली $5,000 से लेके $10,000 तक खर्चा आता है। और अगर आपका एक्सीडेंशियल डैमेज है, आपका पूरा मुंह डैमेज हो जाता है, दांत आपकी पूरी ऊपर नीचे वाली 32 आपको फिक्स करवानी है, तो ये $70,000 से लेके $1,00,000 तक खर्चा है। और अमेरिका के अंदर जो डेंटल प्रोफेशनल्स हैं, ये बड़े, आप समझ लीजिए, अमीर लोग होते हैं। आप किसी एक डेंटल कंपनी से आपका SEO एग्रीमेंट अगर साइन अप हो जाता है, सो आप भी मिलियनर बन सकते हो। करना क्या है आपको सिर्फ अप्रोच करना है। सिर्फ और सिर्फ कैलिफोर्निया के अंदर 17,000 प्रोफेशनल्स हैं, उनमें से आपको पूरी एजेंसी चलाने के लिए फ्यू प्रोफेशनल्स के साथ काम करना है। आप 3 या 4 प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हो और चंद कीवर्ड्स के साथ उनकी कंपनीज रैंक करते हो और उनको बिजनेस मिलता है, सो वो आपके साथ हैप्पीली $5,000 से लेके $10,000 तक हैप्पीली मंथली आपको पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्लीज़ मल्टीप्लाई नहीं करना। अमेरिका के अंदर एक एवरेज जो SEO एक्सपर्ट है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, उसकी एवरेज सैलरी $12,000 से $17,000 पर मंथ है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कन्वर्जन रेट। डोंट कन्वर्ट। उनकी इकॉनमी के हिसाब से उनको कोट करना है, हमने उनसे बात करनी है हमने। खैर, हम लोग उसके बाद आगे आते हैं। इसी तरह लीगल प्रोफेशनल्स हैं। अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर बेशुमार कंपनीज को बहुत सारे लीगल असिस्टेंट्स और लीगल लॉयर्स चाहिए होते हैं। हर वक्त मिलियंस और ये बिलियंस के अंदर ये अपने क्लाइंट्स को कोट करते हैं। अब उनको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? मैं बेशुमार लॉयर्स को अमेरिका में जानता हूँ, वो स्मॉल बिजनेसेस रखते हैं, बैठे हैं, बट दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर मोर क्लाइंट्स। Who else is not looking? Everyone is looking for more money and more clients। जिसके पास सोने का पहाड़ भी रसूल खुदा ने फरमाया कि मिल जाए तो इंसान दूसरे सोने के पहाड़ की तोड़ को करेगा, तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से क्लाइंट्स हमें पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हमारे बेस्ट प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं। इसके बाद फूड एंड बेवरेजेस की कंपनीज हैं, और इसके बाद ऐसी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जिस तरह से अभी हम लोगों का यहाँ पर पाकिस्तान में भी ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन एजुकेशन का, सब्सक्रिप्शंस का, SaaS बेस्ड मॉडल का, तो आप उनकी मार्केटिंग करने कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन कर सकते हो कि आप बेशुमार प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आप उनका ब्रांड एग्जिस्ट करो, उनके कोर्सेज बिल्ड करो, उनकी सब्सक्रिप्शंस लो। देयर यू गो, आप अपनी बड़ी ज़बरदस्त सक्सेसफुल मार्केटिंग एजेंसी बिल्ड कर सकते हो। तो जनाब, ये मैंने कुछ कैटेगरीज जो थी, जो उन तमाम कैटेगरीज को डाल के जो मैंने पहले डिस्कस की, जिनमें पॉलिटिशियंस आते हैं, ड्रामा मूवी स्टार्स आते हैं, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ऑल द टाइम जो लोग छाए होते हैं, उन लोगों की पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेजमेंट, इन तमाम चीज़ों को हम लोग एज ए मार्केटिंग एजेंसी देख सकते हैं और ये एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स साबित हो सकते हैं। तो ये है जनाब खोज, अपने रिस्क की तलाश, क्लाइंट की तलाश।
تو ہم دیکھیں گے کہ مزید ہم لوگ آگے کیا کریں گے تو ہمیں مزید کلائنٹس مل سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.